हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये देखूँगी कि आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। लाइक फीलिंग्स हैं, सिचुएशन है, कोई भी मैटर है ज़िंदगी का, वो व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। वॉट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। वॉट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। वॉट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। Already knowing the tea, bank failure, burning evidences, tired of drama, keeping a promise. इनकी एक चीज़ जो ये आपसे छुपा रहे हैं वो ये कि इनका कोई हल्का फुल्का किसी के साथ कांटेक्ट है जिससे ये ऑन एंड ऑफ बातचीत करके अपने आप को थोड़ा लाइट अप कर लेते हैं। दूसरा, इनके राइवल्स बहुत हैं। लोग इनसे जेलसी कम, एनवी ज़रा ज़्यादा रखते हैं और उस एनवी में ग्रज है। तो अगर तो अभी रिसेंटली इनकी जॉब छुटी है या इनको कोई बिज़नेस में फेलियर मिला है या लोन या कोई इंस्टॉलमेंट का कोई घपला हुआ, तो वो इन्होंने आपको बिल्कुल भी नहीं बताया और एक बहुत बड़ा मेस जो है ना वो हो गया है। घर में अगर आपके बैंक स्टेटमेंट आती है, कोई लेटर्स वगैरह आते हैं, तो शायद इन्होंने वहाँ पर कॉल करके अनसब्सक्राइब कर दिया है या इन्होंने वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन घर तक ना आए, वो प्रूफ जो है वो मिटाने की कोशिश की और आपकी नॉलेज में ये नहीं है बिकॉज आपको पता ना चल जाए इस वजह से। इनको कोई थर्ड पार्टी या कोई एक ऐसा इंसान इनको बार बार तंग कर रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा गिरी पड़ी बातें करने की कोशिश करता है जिससे ये बहुत ज़्यादा फेडअप नज़र आ रहे हैं। कभी किसी वक्त में किसी जोश में इन्होंने किसी से कोई वादा किया होगा कि भाई आप शुरुआत करें, मैं आपकी हेल्प करूँगा या करूँगी। वो थोड़ी सी चीज़ गले आ गई है। अब इनको ये लग रहा है कि भाई मैंने तो ऐसे ही भूले भटके कहा था सिचुएशन को देखते हुए, लेकिन मेरा कतई इरादा ये थोड़ी था कि मैं जो हूँ वो हर हालत में मैं ही ये चीज़ करूँगा। अब ये उसको इनकारी तो नहीं कर सकते बिकॉज अगर इन्होंने वहाँ पर हेल्प की तो आप क्वेश्चन कर बैठेंगे कि भाई आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी इनका सगा बनने की। और थोड़ा सा ये हो रहा है कि जो हेल्प सीकर है वो ना थोड़े से डिफरेंट मीन्स के साथ भी इनके साथ हो रहा है, यानी कि अपने आप को कुछ ज़्यादा ही आगे बिछाए दे रहा है, जिसमें ये होता है कि कभी कभी तो ये फ़ायदा भी उठा लेते हैं। शुरू शुरू में शायद इन्होंने फ़ायदा भी उठा लिया हो और अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे अब इनको वो चीज़ें थोड़ा सा अपने आप को घेरे में लेने वाली बातें लग रही हैं कि जैसे भाई ये तो मुझको घेर रहा है या घेर रही है। इनको अपने साथ होने वाली सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन है। इनके ओपोनेंट्स इनके लिए क्या प्लान बना रहे हैं, इनके बारे में गॉसिप क्या हो रही है, सामने वाली पार्टी इनके लिए क्या प्लॉटिंग कर रही है, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इनकी क्या होनी चाहिए, करंट सिनेरियो, करंट अफेयर्स क्या चल रहे हैं, इनको सब कुछ मालूम है। अगर तो जॉब स्लम्प होने वाला है तो वो भी इनको पता है, डाउन साइजिंग होने वाली है तो वो भी इनको मालूम है, और इंश्योरेंस पॉलिसी वाले पीछे पड़ जाएंगे, लोन वाले पीछे पड़ जाएंगे। इनको काफ़ी सारी चीज़ों का पता है जिसमें ये कुछ चीज़ें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी कर रहे हैं कि जैसे अगला कल को क्लेम ही ना कर सके कि मैंने ऐसा कुछ किया था।
और ये तमाम चीज़ें ये आपको नहीं बताना चाह रहे। क्यों नहीं बताना चाह रहे वो मैं टैरो से क्लैरिफाई कर लूँगी, लेकिन यहाँ पर ये तमाम चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं. What are they hiding from you? 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 Give me more messages. Facade, rejection, impasse. देख लें कोई deliberate person है. Tired of drama, impatient and dissipating. इस कार्ड से तो बिल्कुल ही क्लियर है कि ये अपनी मिस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्री रख रहे हैं, और इन्होंने आपको कुछ रूटीन्स में बिज़ी किया हुआ है कि इनका ध्यान, आपका ध्यान इनकी तरफ कम ही जाए. कुछ डीप डाउन फीलिंग्स तो इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रही हैं, जिसमें ये अपने पेरेंट्स को और अपने साथ अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को या कोई ऐसी बात को बहुत ज़्यादा ना ये फेस कर रहे हैं. इनको ये हो रहा है कि ये आजकल जो छुपा रहे हैं ना, वो एक जेन्युइन फीलिंग छुपा रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है कि मैं हमेशा टेस्ट एंड ट्रायल में आने के बाद उन्हीं लोगों के टेस्ट एंड ट्रायल का विक्टिम बन जाता हूँ जिनको मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ. और ये लोग मेरे साथ गेम करते हैं, मेरे साथ खेलते हैं, मुझे यूज़ करते हैं और मुझे रिजेक्ट कर देते हैं. और इनको ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा सिवियर हो रहे हैं. इनकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन बना हुआ है जो जानबूझ के अपने आप को इनकी ज़िंदगी का तवज्जो का मरकज़ बना लेता है कि सारा फोकस छोड़ो और मुझे देखो, मेरे ऊपर ध्यान दो, मैं हूँ तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट, जो कि इनका दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा है. दूसरे एंगल पर ये कुछ मामलात को अपनी ज़िंदगी के ठीक हो जाने के लिए आजकल बहुत ज़्यादा ना बेसब्रे हुए हैं कि जैसे अब मुझसे मज़ीद इंतज़ार नहीं होता, मतलब अब और मैं क्या ना कर लूँ, और क्या अच्छा ना हो जाए, और मुझे क्या नहीं कर लेना चाहिए, और क्या चीज़ नहीं हो जानी चाहिए, इस तरह की बातें. ये कुछ हासिल करना चाहते हैं, ये कुछ चेंज चाहते हैं, ये कुछ चीज़ों को बदल देना चाहते हैं, और उसके लिए इनका टेस्ट हो रहा है. अब वो टेस्ट में ये बेसब्रे हो रहे हैं क्योंकि इनको चाहिए है इमीडिएट तब्दीली. ये चाह रहे हैं कि सब कुछ जल्दी से बदल जाए. आप या आपके घर की इनकी वालदा या कोई जो कि इनको नोटिस करे, इन्होंने किसी न किसी तरह से एक ऐसी इंगेजमेंट सेट कर रखी है घर में कि इंसान का ध्यान इनकी तरफ ना जाए कि ये कर क्या रहे हैं. और मदर को, मदर इन लॉ को, एल्डर सिस्टर को, आपको किसी भी फॉर्म में इन्होंने ऐसा मसरूफ़ कर दिया है कि हकीकतन ये कब आ रहे हैं, ये कब जा रहे हैं, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उस पर आपका ध्यान ही ना जाए. आप किसी बहुत ही हैवी इंगेजमेंट में इन्वॉल्व हैं और आप सिरे से वाकई ऐसा कुछ नहीं देख पा रहे कि ये कर क्या रहे हैं. वो जो नहीं होता कि एडवेंचर और मिस्ट्री से भरपूर कॉन्स्पायरेसीज़ और इस तरह की चीज़ें. तो व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? दे डू नॉट वांट यू टू सी कि इनकी प्रैक्टिकल प्रोफेशनल लाइफ का एक अगर डाउन टाइम चल रहा है तो वो क्यों चल रहा है, और उसकी तरफ आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए. और ये अपने एंड पर जब उसको सेटल कर लेंगे तो शायद ये आपको बता दें. हो सकता है इनके जो राइवल्स थे, इनको इनसे जो एनवी रखते थे, उन्होंने किसी को बीच में नहीं, औरत को छोड़ दिया हो, या अगर कोई ये खातून है तो किसी मर्द के हाथों ये ट्रैप हो गई हों. ऐसा कुछ ज़रूर हुआ है जिसमें कोई गलत चीज़ हो गई है और अब उसका जो है ना सारा मसले को सॉर्ट आउट करना है, तो ये आपसे छुपा रहे हैं. What are they hiding from you? 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 Four of Swords.
Nine of Swords, the High Priestess, Wheel of Fortune. दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि इनकी लक बदलेगी, इनकी लक चेंज होगी, लेकिन वो हो नहीं रहा. टू ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूज्ड. देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप इनकी बॉडी लैंग्वेज से और इनकी एनर्जी से नोटिस कर रहे हैं तो कोशिश करें कि इनको कुरेदें मत. इस रीडिंग के बाद अगर आपको पता चल जाए कि हाँ, ये मैं इनके अंदर नोटिस तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं इनको बोलूँ कैसे या इनसे पूछूँ कैसे या इसे निकलवाऊँ कैसे, कोशिश करें नहीं कीजिएगा. बिकॉज विद द 4 ऑफ सोर्ड्स ये बहुत ज़्यादा ना, जिसे कहना चाहिए एग्जॉस्ट हुए हैं. इनके माइंड में एक परेशानी वाली बात मुस्तकिल चलती रहती है, घूमती रहती है. इनको नींद नहीं आ रही, ये मुस्तकिल इस बहुत बड़े मसले के बारे में सोचे चले जा रहे हैं. हाँ, अगर आपने इनको कभी टैरो रीडिंग्स रेफ़र की थी, ये टैरो रीडिंग्स भी देख रहे हैं. आप इनके एक्सपीरियंस को लेकर, आप इनके एनर्जी को लेकर, आप इनके बिहेवियर को लेकर शायद सारी चीज़ें अपने ऊपर ले रहे हैं या ले रही हैं. तो आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देख रहे होंगे और आप जज करने की कोशिश कर रहे होंगे कि भाई क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसा चल रहा है. और शो तो ये ऐसा कर रहा है जैसे लाइफ बिल्कुल सेटल है, लेकिन ये दो कश्तियों में फंसे हुए हैं. अगर तो ये अपनी डिवोर्स सिचुएशन से गुज़र रहे हैं तो भी मामला बड़ा गंभीर है. और ये जो कीपिंग अ प्रॉमिस वाली बात थी, अगर इन्होंने किसी की कस्टडी की बात की थी तो वो भी चीज़ गले फिट हो गई है. और वो पर्सन अब बिल्कुल इनके सामने आके खड़ा हो गया कि आपने कहा था कि भाई आप ये सब कुछ करेंगे तो आप करिए. और वो बच्चा, वो इंसान जिसकी कस्टडी की बात थी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करने की बात थी, या जो भी इंसान था जिसके सामने ये बात हुई थी, उसने तो पकड़ लिए इनके अल्फाजों को. तो व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें इनकी फाइनेंशियल और प्रोफेशनल इन्वॉल्वमेंट और इंगेजमेंट है. और इस पूरे सिनेरियो को लेकर जो इनका एक इमोशनल स्टेट हर्ट हो रहा है, इनकी जो एक इमोशनल वेलबींग हर्ट हो रही है, उसको लेकर ये बहुत ज़्यादा अपसेट हैं. और लेकिन ये किसी को समझा नहीं सकते. अगर ये कोई नया काम तलाश करना चाह रहे हैं, इनको कोई नया काम अपने ही उन्हीं स्किल्स पर नहीं मिल रहा. इनको पता चल रहा है कि अब डाउन साइजिंग का टाइम चल रहा है, अब बैंकरप्सी हो रही है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो मैं कहीं और हाथ पाँव मारूं, लेकिन कोई इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कोई नहीं चाह रहा. बिकॉज इनके अंदर हो सकता है पोटेंशियल हो. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सामने खड़े हुए ये शो कर रहे हैं कि जैसे वो इनके हमदर्द हैं, लेकिन वो भी इनका साथ नहीं दे रहे हैं. तो व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? डेफिनेटली ये सारी सिचुएशन अपसेटिंग है. और हाइड करना एक फ्रेजाइल ईगो पर आ जाती है बात, तो ये शायद वो वाली चीज़ हो गई होगी. लेकिन दे आर लिटरली इन ट्रबल. एंड आपको परेशान नहीं करना चाहते शायद, इसलिए ये आपको ये सब कुछ नहीं बता रहे. बीच में कोई पर्सन है जो इनके साथ बहुत ज़्यादा इनको इमोशनली ट्रैप कर रहा है, उस पर आपको ध्यान करने की ज़रूरत है. बिकॉज एक बच्चे को सामने ला के खड़ा कर देना और उसको ये कहना कि ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, ये एक कार्ड बहुत अलार्मिंग है. तो ये आपने इसके ऊपर ज़रूर अपनी इंफॉर्मेशन और अपने रेडार्स जो है ना वो लेकर बैठने कि इस चीज़ से आप गाफिल ना हो जाएं. तो व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? दीज आर द डिटेल्स विच दे आर हाइडिंग फ्रॉम यू. किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि ये तमाम चीज़ें लाइफ में हो रही होंगी, और जब एक इंसान आपसे ये बातें छुपा रहा है तो डेफिनेटली आप उससे टटोलने की कोशिश भी करेंगे, तो वो आपको सिर्फ एक जवाब बोलेगा कि क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? ऐसा भी कुछ हो सकता है किसी के साथ? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग का फतूर है. लेकिन कार्ड्स में आया है तो मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं आपको बता दूँ. किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है. साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है. दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है. अगर आपको एक सिंगल क्वेश्चन पूछना हो तो सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती. बहुत डिटेल आंसर होता है. हाँ, उसका मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है. 20 मिनट्स और 30 मिनट्स की लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है. अगर आपको डिटेल सेशन लेना है, वेल एंड गुड. अगर आपको सिंगल क्वेश्चन पूछना है तो इट्स योर चॉइस. अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.